आज हम बनाएंगे बबल शूटर गेम। बबल शूटर गेम हमारे पास इस तरह से होती है कि हमारे पास बबल्स की एक ग्रिड होगी। तो हमने हमारे पास एक और बबल मीन्स कि जिसको हम लोग कह सकते हैं शूटर गन, इस तरह से हम लोग उसको नाम दे सकते हैं कि उसके साथ हमने उन बबल्स को हिट करवाना होगा और जितने भी सिमिलर बबल्स होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक उसकी डिज़ाइनिंग होती है या बेसिक उसकी वर्किंग होती है। तो आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। आज मैंने प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया है 2021 के अंदर वर्जन में। ठीक है, लास्ट टाइम जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने क्रिएट किए थे वो 2018 के अंदर क्रिएट किए थे। तो आपको डिफरेंट वर्जन्स के बारे में भी यूनिटी के पता चलता जाएगा कि डिफरेंट वर्जन्स में थोड़े से जो डिफरेंसेस हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, सिंपल अपने सीन में हूँ और इस सीन में भी हमारे पास एक सिंपल मेन कैमरा है जस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ अपने पास कुछ एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट्स, ताकि हम उन गेम ऑब्जेक्ट्स के साथ हम डिफरेंट चीज़ों को ऐड कर सकें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग गेम बना रहे हैं अपने मोबाइल के लिए। तो आप लोग फाइल में जाकर एंड्रॉयड सेटिंग्स आप लोग स्विच कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म को एंड्रॉयड के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसको स्विच कर लेंगे। देन उसके बाद दूसरा काम आप लोग क्या करेंगे, गेम व्यू में जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन साइजेस मिल जाएंगे डिफरेंट। ठीक है, आप खुद से न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त सेलेक्ट कर रही हूँ 16:9 पोर्ट्रेट साइज। ठीक है, इस तरह का साइज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी चीज़ मैं बनाऊंगी इस एरिया के अंदर बनाऊंगी, जो भी आपको ये एरिया नजर आ रहा है व्हाइट कलर का। ठीक है, ताकि मोबाइल के ऊपर वो GUI बिल्कुल वैसा ही मुझे नजर आए और हम उसको प्ले कर सके। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बॉल क्रिएट करती हूँ, 2D ऑब्जेक्ट, स्प्राइट एंड देन सर्कल। इसका इसको पोजीशन में दे देती हूँ यहाँ पर। देन आप इंस्पेक्टर पैनल से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त इसको रेड कलर असाइन कर देती हूँ। ठीक है, कोई भी आप कलर असाइन कर सकते हैं। इसके बाद इसको मैं नाम दे देती हूँ बबल्स का बबल। ठीक है, एक सिंपल सा मैं टैग बना देती हूँ। उस टैग को भी आप यहाँ से ऐड टैग के ऑप्शन से जितने भी आप न्यू टैग्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक बबल का टैग बना हुआ है तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ। मैंने इसको आइडेंटिटी दे दी स्पेसिफिक और इसके साथ मैं रिजिड बॉडी ऐड कर सकती हूँ। रिजिड बॉडी 2D। यहाँ से मैं इसको स्टैटिक करना चाह रही हूँ क्योंकि हमारे पास जितने भी बॉल्स होंगे वो बिल्कुल स्टैटिक एक ही पोजीशन पर होंगे। ठीक है, ऐड कंपोनेंट कोलाइडर ऐड कर देती हूँ, बॉक्स कोलाइडर 2D। इसको सेव करते हैं और इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि किस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है। बिल्कुल मोबाइल की तरह इसकी मतलब इसका इंटरफेस है और हमारे पास एक जो बॉल है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल बॉल्स और मल्टीपल कलर्स में आएंगी। ठीक है, सपोज करो हम लोग 4 कलर्स के साथ प्ले करते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, तो हमें इन 4 कलर्स की बॉल्स चाहिए जो यहाँ पर 3-4 उनकी रोज होनी चाहिए। हाफ स्क्रीन तक यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट बॉल्स आने चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका तो इस तरह से है कि आप लोग इन बॉल्स को खुद ही रैंडम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते जाओ और इनको सेट कर दो। दूसरा आपके पास तरीका है कि आप ये सब काम स्क्रिप्ट के थ्रू करो। रैंडम इस तरह से बॉल्स को आप अरेंज ना करें बल्कि स्क्रिप्ट के थ्रू बॉल्स अपेयर हो जाए। ठीक है, तो हम इसको स्क्रिप्ट के थ्रू अपेयर करवाते हैं। इनको मैं डिलीट कर देती हूँ। इसके लिए ऐसे फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ प्रीफैब का।
प्रीफैब हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं कि अपने हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को बार बार रीयूज़ कर सकें, ठीक है, उनको डिफरेंट इंस्टेंसेस के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ हम लोग रीयूज़ कर सकें। तो मैं इस बबल को एज अ प्रीफैब यहाँ पर ऐड कर देती हूँ कि मुझे बिल्कुल इसी तरह की और बबल्स भी चाहिए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि उनके कलर डिफरेंस होने चाहिए, ठीक है, कलर भी उनका डिफरेंट होगा, उनकी पोजीशन भी डिफरेंट होगी, डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट कलर्स के मुझे इस तरह की बहुत से बॉल्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको ऐड कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने स्क्रिप्टिंग के अंदर। मैं एक और फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ, न्यू फोल्डर, स्क्रिप्टिंग, मैंने इसको नाम दे दिया है, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड कर लेती हूँ, C# स्क्रिप्ट। बबल अपेयर एज ग्रिड, ठीक है, एज अ ग्रिड बहुत सी बबल्स जो हैं वो मेरी स्क्रीन पर अपेयर हो जाए। स्क्रिप्ट को हम लोग डबल टैप करते हैं, ओपन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रीफैब के लिए। तो मैं उसके लिए लिख रही हूँ पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, इसको मैं नेम दे देती हूँ बबल प्रीफैब, ठीक है, ताकि हम बबल्स को हमने बार बार रीअपेयर करवाना है, जिस तरह से हमने चेरीज को या स्टोन्स को डिफरेंट पोजीशन पर उनको प्लेस किया था, ठीक है। तो उससे कुछ आप लोग आइडिया ले सकते हैं उस स्क्रिप्ट से भी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एक ग्रिड बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग फंक्शन क्रिएट करती हूँ, void create grid, हमने कितने रोज एंड कितने कॉलम्स उन बबल्स के बनाने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बना रही हूँ, इंट रोज। सपोज करें हम लोग 2 रोज बनाना चाह रहे हैं, लाइक दिस, इंट कॉलम, कॉलम्स लेट्स सपोज हम लोग 4 क्रिएट करते हैं। कहाँ से हमारे जो रोज हैं स्टार्ट हो और कौन सी मीन्स उनकी एक्स पोजीशन हो और कौन सी उनकी वाई पोजीशन हो। तो हम स्टार्टिंग एक्स और स्टार्टिंग वाई कुछ वेरिएबल्स बना रहे हैं। अभी हम इन वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज भी देते हैं। एंड थर्ड हमारे पास आ जाएगा कि एक बबल का दूसरे बबल से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मीन्स किस स्पेस के बाद कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए उनके दरमियान में। सपोज करो हम लोग यहाँ पे 1f लिख रहे हैं कि 1 यूनिट का डिस्टेंस हो फर्स्ट बबल का सेकंड बबल से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग x और स्टार्टिंग y कितना होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यूनिटी यहाँ पर गई और यहाँ पर हमारे पास y पोजीशन तो हमारे पास है स्टार्टिंग, अगर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है तो मेरे पास y पोजीशन है 4.3। लेट्स सपोज हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, 4.35, ठीक है, ठीक है।
तो x पोजीशन अगर हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है तो हमारे पास है -1.95 -1.95 -1.95 f एंड देन y हमारे पास है 4.3 f। अब हमने किसी भी एक बॉल को किसी दूसरी पोजीशन पर अगर उसको प्लेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेक्टर 2 हमें क्रिएट करना होता है। तो हम लोग बिल्कुल वैसे ही वेक्टर 2 के अंदर हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक पोजीशन, जिस पोजीशन पे हम लोगों ने उसको रखना है, और उसके बाद x और y एक्सिस की पोजीशन चाहिए होती है बेसिकली। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं x पोजीशन एंड y पोजीशन। दो वैल्यूज हमें चाहिए होती है, ठीक है, जिस भी पोजीशन के ऊपर आना है। और फिर हम इसको जो भी हमारे पास पोजीशंस होती हैं इसको देन हम इनिशिएट के फंक्शन के साथ इंस्टेंशिएट हम ऐड कर देते हैं कि हमें स्पेसिफिक, ये हमारा प्रीफैब है, उसकी ये पोजीशन है एंड देन उसकी स्पेसिफिक जो भी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, सेम लाइक जो हमने चेरीज की स्क्रिप्ट के अंदर भी किया था। अब हमें उसके लिए पहले x पोजीशन चाहिए एंड देन y पोजीशन चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशंस हमने फाइंड कर लिए हैं कि स्टार्टिंग मेरा जो सबसे पहला मेरे पास बबल होगा वो इस पोजीशन से स्टार्ट होगा, x और y एक्सिस उसका इतना होना चाहिए। ठीक है, एंड देन जो सेकंड बबल होगा वो 1f के डिस्टेंस के बाद जो स्पेस है उस स्पेस के बाद दोबारा से रीअपेयर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि ये अपना डिस्टेंस हर दफ़ा कैलकुलेट करेगा, हर दफ़ा पुरानी पोजीशन के अंदर वो 1f को ऐड करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से फंक्शन बन सकता है। इसी को ही मैं एडिट कर देती हूँ कि हमारे पास जो भी स्टार्ट x होगा उसको इसने मल्टीप्लाई कराना है स्पेस के साथ, कॉमा, एंड स्टार्ट y वो भी वैसे ही मल्टीप्लाई होगा स्पेस के साथ। ठीक है, और इसको हमने किस में चलाना है, लूप में। लूप में बार बार ये फंक्शन चलता रहे, जैसे मीन्स कि अगर हमारे पास फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर हमारे पास स्पेस क्या है, 1f के साथ जो भी हमारे पास स्टार्टिंग x और स्टार्टिंग y होगा उसको मल्टीप्लाई करेगा, उस पोजीशन के ऊपर वो प्लेस कर देगा। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगा, अगर हमने इसको लूप के अंदर क्रिएट किया तो हमारे पास फर्स्ट रो और उसका सेकंड कॉलम होगा। ठीक है, सेकंड कॉलम के ऊपर जो भी मेरे पास इस वक्त पोजीशन है x और y की, उस पोजीशन के अंदर वो क्या कर देगा, दोबारा से एक स्पेस ऐड कर देगा। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के अंदर फिर से वो अपनी स्पेस ऐड कर देगा। अगेन हमारे पास लूप जो है वो दोबारा से हमारे पास रन होगी, तो हमारे पास फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम होगा। ठीक है, तो अब हमें रोज के लिए और कॉलम्स के लिए हमें दो लूप्स लगानी है। ठीक है, आउटर लूप हम लगाएंगे अपनी रोज के ऊपर और इनर लूप हम लगाएंगे अपने कॉलम्स के ऊपर। तो मैं फॉर लूप यहां पर यूज करती हूँ, इंट रो इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और कब तक ये हमारे पास जो वेरिएबल है इसमें कंडीशन कब तक मीन्स कि इसमें प्ले होना है, कंडीशन हमारे पास क्या है, जब तक रोज के अंदर कोई भी उससे बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, मीन्स कि जब तक 2 से ऊपर नहीं जाएगा ये बार बार हमारे पास कंडीशन ट्रू होती रहेगी, और हर कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो हमारे पास क्या है, वो रोज के वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इनर लूप में लगा सकती हूँ अपने कॉलम्स के ऊपर, सेम लाइक दिस, इंट
अब हमने क्या करना है, ये हमारी हर हर बार लूप में हमारे पास जैसे ही कोड आएगा तो हमारे पास ये क्या करेगा, अपनी जो वेक्टर 2 की पोजीशन है वो दोबारा उसको जनरेट करेगा। ठीक है, उस पर स्पेसिफिक एक वेक्टर 2 की पोजीशन आ गई, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, न्यू ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट करते हैं वेक्टर 2, वेरिएबल का नाम मैं ऐड कर देती हूँ पोजीशन। ठीक है, हमने वेरिएबल यूज किया था डिस्टेंस का, तो यहाँ पे भी मैं ऐड कर रही हूँ डिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास हर इंक्रीमेंट के ऊपर लूप के पोजीशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, वो वैल्यूज हमारे पास किस तरह से हो सकती हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारे पास लूप प्ले होगी तब हमारे पास क्या होगा, जब लूप रन होगी -1.94 इंटू 4.3। सेकेंड टाइम जैसे ही लूप हमारे पास रन होगी तब हमारे पास पोजीशंस क्या आ जाएंगी, इसके अंदर हमारे पास 1 जो है उसका इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, अपने डिस्टेंस को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, जो भी उसकी पोजीशन होगी उसके अंदर इसका इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारे पास 5 बन जाएगा, जो उसका y है, y हमारे पास 5 बन जाएगा, x हमारे पास कुछ -2 और इस तरह से कुछ पोजीशंस आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको बार बार जो भी हमारे पास पोजीशन आ रही है उसी पोजीशन पे उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने न्यू पोजीशन क्रिएट की तो हम इसको क्या करते हैं, वहां पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इंस्टेंशिएट एंड देन अब हमें क्या चाहिए, हमारा प्रीफैब का ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास है, तो इसके लिए हमने नाम यूज किया था बबल प्रीफैब। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट देन उसकी पोजीशन, थर्ड उसकी हमें चाहिए स्पेसिफिक आइडेंटिटी। ठीक है, डॉट आइडेंटिटी सेमीकोलन। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट को सेव कर देती हूँ और इसको हम लोग ऐड करते हैं अपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ। ये मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इसको मैं नाम दे देती हूँ बबल क्रिएट। इसके साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसको अटैच कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपने अपना प्रीफैब ऐड करना है, तो हमने एसेट फोल्डर में प्रीफैब के अंदर अपना प्रीफैब, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ताकि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अपीयर हों वो अपने स्क्रिप्ट के थ्रू हों। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर रही हूँ सिंपल, और ये जो हमारे पास प्रीफैब है इसको मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं अपने पास कलर्स की। ठीक है, तो उसके लिए मैं आती हूँ अपने स्क्रिप्टिंग फोल्डर के अंदर, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट बबल कलर। ठीक है, क्योंकि हमें अपने बबल्स जो भी हैं हमें डिफरेंट कलर्स में चाहिए।
इस स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग के ऊपर फंक्शन लिख रही हूँ कि जैसे ही हमारे पास ये स्क्रिप्ट पहली दफ़ा स्टार्ट हो, इनिशिएट हो, तो हमारे पास जो डिफरेंट कलर्स हैं उसकी हमारे पास स्कीम जो है वो ऐड हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक अरे क्रिएट कर देती हूँ, कलर, वेरिएबल का नाम है कलर्स लिख देती हूँ, जो भी आप लिखना चाहें। अब इस अरे के अंदर मैं 4 कलर्स जो हैं वो खुद से ही डिफॉल्ट में ऐड कर रही हूँ। ठीक है, हम इसको डायनेमिकली अपनी यूनिटी एडिटर के थ्रू ऐड नहीं करें, अपने स्क्रिप्ट में ही हम वो सारे कलर्स लिख देते हैं। ठीक है, कलर डॉट रेड, लास्ट टाइम जो हमने कुछ स्क्रिप्ट्स ऐड की थी वो डायनामिक स्क्रिप्ट से हम लोग एडिटर से उसको चेंज कर सकते थे और एडिटर के अंदर हमने उनकी प्रॉपर्टीज को ऐड किया था। ठीक है, आज मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है जितने भी कलर्स के नाम हैं वो यहाँ पर ऐसे यहीं से ऐड कर रही हूँ। ठीक है, रेड मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर येलो है तो मैं येलो ऐड कर देती हूँ। इसी तरह से कुछ और कलर्स हमारे पास होंगे, रेड, येलो, ग्रीन ऐड कर सकती हूँ मैं, एंड देन ब्लू ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये हमने 4 कलर्स ऐड कर दिए। ठीक है, अब इन कलर्स को हमने ऐड करना है अपने जो हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है या हमारे पास प्रीफैब है बबल का, उस पर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं गेट कंपोनेंट पे। सबसे पहले हमें कंपोनेंट गेट करना होगा, गेट कंपोनेंट एंड देन स्प्राइट रेंडर। स्प्राइट रेंडर मीन्स कि उसने किस तरह से उसको डिस्प्ले करना आना है। ठीक है, स्प्राइट रेंडर ब्रैकेट्स डॉट, अब हमारे पास जो हमने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, कलर्स, इस स्प्राइट का जो भी कलर होगा इज इक्वल टू, हम लोग उसको कर देते हैं जो हमारे पास स्पेसिफिक हमारे पास कलर्स की रेंज है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास कलर्स हैं, रैंडम कलर जो है वो अपनी मर्जी से ही किसी जगह पर रेड हो, किसी जगह पर येलो, ग्रीन, अपनी मर्जी से रैंडम वो असाइन कर दें इनको कलर्स। तो हम लोग उसके लिए रैंडम का फंक्शन यूज कर देते हैं, रैंडम डॉट रेंज। हमने वैल्यूज देनी है, स्टार्टिंग हमारी 0 एंड देन जो भी हमारे पास कलर्स की लेंथ है। ठीक है, हमारे वेरिएबल की लेंथ है डॉट लेंथ सेमीकोलन। ठीक है, स्प्राइट रेंडर हमारे पास स्प्राइट की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो जिस तरह से डिस्प्ले होना होता है उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उसको असाइन करते हैं। ठीक है, वहां से हम लोगों ने कलर की प्रॉपर्टी उठाई, अब इस कलर को हम लोग असाइन कर रहे हैं अपनी कलर्स की जो मेरे पास रेंज है, इस रेंज में से कोई एक रैंडम कलर इसको हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एसिड्स फोल्डर में यहाँ पर प्रीफैब और ये हमारे पास है बबल। ठीक है, ये हमारे पास स्प्राइट रेंडर हमारे पास कंपोनेंट था, उस कंपोनेंट को हमने अपनी स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस किया और उस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक कलर का फंक्शन है, ये हमारे पास कलर का फंक्शन है। ठीक है, इस कलर को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप शुरू में स्टार्टिंग में ऐसे ही रेड कलर दे दिया था, अब हम जो भी कलर होगा अपने उस कलर की अरे में से दे रहे हैं। ठीक है, तो स्प्राइट रेंडर का हमारे पास कलर का फंक्शन है, उस कलर के फंक्शन को हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है,
स्क्रिप्ट के अंदर उसको एक्सेस किया और देन जो हमने वेरिएबल्स बनाए थे अपने पास स्पेसिफिक 4 कलर्स हमने क्रिएट किए थे, उन कलर्स में से हमारे पास कोई भी एक कलर इसको असाइन कर देगा। ठीक है, इस स्क्रिप्ट को अब हम अटैच कर देते हैं यहाँ पर अपने बबल के प्रीफैब के साथ। ठीक है, कि हर टाइम जो हमारे पास ये कलर है ये अपनी मर्जी से वो जो रैंडम कलर है वो उसको देता रहे। ठीक है, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ब्लू। तो ऐड कंपोनेंट्स, यहाँ पर मैंने अभी इसका नाम मैंने दिया था अपने स्क्रिप्ट का बबल कलर मैप। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। स्क्रिप्ट हमने ऐड कर दी अपने प्रीफैब के साथ। ठीक है, सेव कर देती हूँ और हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बबल ग्रिड है जहां पर मैंने बबल ऐड किया है। ठीक है, अब हम इसको प्ले करते हैं एक दफा। अभी मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट जो भी बॉल्स थी वो बबल्स जो थी वो अपेयर नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं मैंने यहाँ पर कौन सी चीज़ मिस कर दी है जिसकी वजह से जो हमारे पास बॉल्स हैं वो अपेयर नहीं हो रही। ठीक है, तो अपने ग्रिड की मैं जो हमारे पास स्क्रिप्ट थी उस स्क्रिप्ट में आती हूँ। स्क्रिप्ट में देखते हैं हमने कोई गलती कर दी होगी, कोई चीज़ मिस की होगी। बबल अपेयर ग्रिड, यहाँ पर हमने इसका प्रीफैब बनाया एंड देन हमने क्रिएट कर दी ग्रिड। जी, हमने इस ग्रिड के फंक्शन को किसी भी जगह पर कॉल नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्टिंग में ही कॉल कर देते हैं कि जैसे ही मेरे पास स्क्रिप्ट कॉल स्टार्ट हो तो अपनी ये ग्रिड जो है वो क्रिएट कर दे। ठीक है, अब ये अपनी ग्रिड बनाएगा जिसमें हमारे पास 2 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे और डिफरेंट बबल्स हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने बबल का प्रीफैब दिया हुआ है और उस बबल प्रीफैब के साथ हमारे पास हमने प्रॉपर्टी ऐड स्क्रिप्ट ऐड की थी कलर मैपिंग की। ठीक है, तो वो हमारे पास डिफरेंट कलर्स भी आएंगी और डिफरेंट पोजीशन के ऊपर बबल्स भी आएंगे। तो हम एक दफा दोबारा इसको प्ले करते हैं। इस वक्त मेरे पास एक बबल जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम देखते हैं हमारे पास मल्टीपल बबल्स किस तरह से डिस्प्ले होंगे। दोबारा से हम अपने स्क्रिप्ट में जाते हैं। एक्स पोजीशन के साथ मैंने उसका कॉलम और उसकी रो ऐड नहीं की। ठीक है, प्लस इसलिए वो डिफरेंट कॉलम्स और डिफरेंट रोज के ऊपर मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहे थे, बल्कि एक दूसरे के ऊपर ही वो बहुत से ऑब्जेक्ट्स बहुत सारी जो बॉल्स थी वो स्टक हो गई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ प्लस कॉलम, जो भी मेरे पास कॉलम होगा उस कॉलम को ऐड करें और यहाँ से y से वो माइनस भी करे रो को। ठीक है, जिस रो की पोजीशन पर है एंड देन उसको डिस्प्ले करें। अब ये हमारे पास 3 रोज हैं और 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और डिफरेंट रैंडम कलर्स के साथ हमें
डिफरेंट जो बॉल्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, हमारे पास स्टार्टिंग में एक ग्रिड जो है बबल्स की वो हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और कॉलम भी आ सकता है, तो मैं अपने कॉलम्स को इंक्रीज कर देती हूँ। अपने स्क्रिप्ट से हम लोग कॉलम्स को और अपने रोज को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कॉलम्स में 5 ऐड कर देती हूँ, इसी तरह से रोज हम 4 कर लेते हैं। और एक दफ़ा अपने इन लूप्स को देख लेते हैं कि हम ये हमारे पास काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हमने सिंपल वेक्टर 2 ऐड किया। वेक्टर 2 हमारे पास दो पोजीशंस देते हैं, एक्स और वाई एक्सिस की। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग एक्स जो भी हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन थी उसके साथ हमने उसको स्टार्ट की है, प्लस किया उसमें कॉलम कि हम लोग फर्स्ट कॉलम के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया अपने डिस्टेंस के साथ, जो भी हमारे पास हमने स्पेस देनी थी उस स्पेसिंग के साथ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस की एक वैल्यू हो गई है। ठीक है, इसी तरह से वाई एक्सिस की वैल्यू हम लोगों ने किस तरह से फाइंड की है, जो भी वाई एक्सिस की हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन थी माइनस रो, हम जिस रो पर हैं हमने उसके बाद सेकंड रो पर भी आना है। ठीक है, इस वक्त मीन्स कि हमारे पास रो क्या है, 0 है, तो यहाँ से 0 से वो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा उसको डिस्टेंस से, और जो भी पोजीशन आएगी उसको हम लोग वेक्टर 2 में ऐड कर रहे हैं, और उस वेक्टर 2 को हम लोग प्लेस कर देते हैं किसी भी जगह पर। ठीक है, देन जब सेकेंड टाइम हमारे पास यही लूप जो है वो रन होगी, तो हमारे पास रोज कौन सी है, रोज इस वक्त 0 है, लेकिन कॉलम हमारे पास क्या हो गया, 1। ठीक है, तो इस 1 को यहाँ पर वो फिर ऐड कर देगा। स्टार्टिंग में उसने 0 ऐड किया था, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 आने से क्या हो जाएगा, ये -1.94 के अंदर हमने क्या प्लस कर देना है, 1। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसके बाद उसके डिस्टेंस के साथ, जो भी उसका डिस्टेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट एक्स एक्सिस की पोजीशन होगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो वाई एक्सिस है उसकी पोजीशन क्या होगी, 4.3। इसको हम लोग माइनस करेंगे अपनी रो से, रो हमारे पास इस वक्त क्या है, 0। इसको हमने 0 से माइनस किया, एंड देन हमारे पास जो भी उसको मल्टीप्लाई करना था अपने स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ। ठीक है, मीन्स कि -1 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, उस -1 वाली हमारी रो से स्टार्टिंग जो हमारी पहली रो है, लेकिन कॉलम हमने नेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम के ऊपर इस स्पेसिफिक डिस्टेंस के अगेंस्ट जो दूसरी हमारे पास बबल है वो अपेयर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जब थर्ड टाइम हमारे पास ये हमारी लूप चलेगी, तो हमारे पास यहाँ से कॉलम क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऐड हो जाएगा कि हम लोग अपने सेकंड कॉलम के ऊपर आ गए। ठीक है, पहले 0 कॉलम पर थे, फिर फर्स्ट पर थे, और फिर 2 पर आए। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग अपने कॉलम्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास इनर लूप जो है अगर हमारे पास 5 टाइम्स हमारे पास रन हो जाएगी, तब हमने ऊपर आ जाना है रोज पर, और ये भी 1 बाय 1 हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, और फिर लास्ट में हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देती हूँ और देखते हैं कि हमारे पास हमने एक रो और एक कॉलम इंक्रीज कर दिया अपना। ठीक है, हमने 5 कॉलम्स एंड 4 रोज क्रिएट कर दिए। अब हम यहाँ पर एक और बबल क्रिएट करते हैं जो शूटिंग का काम करेगी, और उसके साथ हम शूट करेंगे इन सब अपने बबल्स को। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ 2D ऑब्जेक्ट, देन स्प्राइट एंड देन सर्कल। इस सर्कल को हम लोग पोजीशन दे देते हैं सबसे नीचे, और इसको मैं नाम दे देती हूँ शूटर गन। ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहें इसको। फर्दर हम ऐड कर सकते हैं कुछ अपनी बाउंड्रीज, ताकि जितने भी हमारे पास यहाँ से हमारे पास शूटर गन से डिफरेंट बबल्स जो हम लोग इमिट करवाएंगे, वो डिफरेंट बबल्स भी हमारे पास हमारे स्पेसिफिक स्पेस से बाहर ना जाएं। ठीक है, तो हम वॉल्स क्रिएट कर देते हैं। उसके लिए मैंने एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसको मैं नाम दे देती हूँ वॉल्स
2D object, sprite and then scare. ये मैंने एक क्रिएट कर दिया इसकी टॉप वॉल, ठीक है, ताकि जितने भी बबल्स हमें हमारे इसको हिट करें तो उसके बाद यहाँ पर ही स्टॉप हो जाएं, ठीक है। उसके लिए हम लोग ऐड कर देते हैं इसके साथ कोलाइडर, बॉक्स कोलाइडर। इसको नाम मैं दे देती हूँ टॉप वॉल। सेम लाइक दिस हम लोग इसको नाम दे देते हैं बॉटम वॉल। ये हमने क्रिएट कर दी एक लेफ्ट वॉल। सेम लाइक दिस मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ राइट साइड के लिए। लेफ्ट और राइट को भी हम लोग क्या ऐड कर देते हैं कोलाइडर। और इन सब को हम लोग ऐड कर देते हैं इस अपने गेम चैट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सारी हमारी वॉल्स हैं। अब जो भी हमने अपने बॉल्स को डिस्प्ले करना है और बॉल्स की जितनी भी हमारे पास मूवमेंट होगी कि हमारे पास एक बॉल दूसरी बॉल को हिट करने से नीचे की तरफ मूव करेंगे या जो भी हमारे पास मूवमेंट होगी वो सारी इस लेआउट के अंदर ही होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस जो हमने लास्ट में एक बॉल बनाई थी जिसको हम लोगों ने नाम दिया है शूटर गन का, तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट मूवमेंट्स ऐड करेंगे कि जैसे ही हम लोग इसको टैप करें तो हमारे पास कुछ बॉल्स यहाँ से इमिट होनी चाहिए और वो बॉल जाकर हिट करनी चाहिए ऊपर वाली जो हमारे पास ग्रिड हमने बनाई है, ठीक है। उस ग्रिड को हिट करें और उस हिट करने के बाद उसने कुछ हम इफ कंडीशंस यूज करेंगे कि किस तरह से हमारे पास वो कलर की मैचिंग करे कि अगर सेम कलर हमारे पास सेम कलर की बॉल ने हिट किया है ऊपर बबल्स में से किसी चीज को तो वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाए बॉल्स, ठीक है।
तो हमारे पास इस वक्त 8 मिनट्स हैं। मैं क्रिएट करती हूँ अपने पास C# स्क्रिप्ट शूटर बॉल। यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं सबसे पहला अपना गेम ऑब्जेक्ट। क्योंकि जैसे ही हम लोग अपने उस शूटर जो हमारे पास बॉल थी उसको टच करेंगे तो एक न्यू बॉल है वहां से बाहर भी आना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बबल प्रीफैब यूज करेंगे कि सिंपल वही बॉल्स उसी तरह की हमारे पास वहां से इमिट हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं फोर्स ऐड कर देती हूँ। किस फोर्स से वो मूव करेंगी तो वो मैं स्पेसिफिक कर रही हूँ यहाँ पर 10F। आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं इस फोर्स को। उसके बाद जैसे ही मेरे पास अपडेट का फंक्शन कॉल हो तो ये हमारे पास कुछ इनपुट्स ले। इफ इनपुट डॉट माउस की इनपुट, माउस में यूज कर रही हूँ तो हम लोग यूज कर सकते हैं गेट माउस बटन डाउन। जैसे ही हमारे पास माउस की हम लोगों ने उसको टैप करेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शंस कॉल हो जाने चाहिए, ठीक है। उस फंक्शन को अभी हम क्रिएट करते हैं। वो फंक्शन क्या करे, शूट करे एक बॉल को एक स्पेसिफिक पोजीशन पर, ठीक है। जो भी हमारे पास माउस की पोजीशन होगी उस डायरेक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक बॉल को वो शूट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो हमारे पास स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर शूट करेगा, ठीक है। इसको हम लोग पैरामीटराइज फंक्शन बना सकते हैं क्योंकि हमने कुछ स्पेसिफिक जो हमारे पास डायरेक्शन है वो इनपुट से लेनी है, ठीक है। तो हमें वेक्टर 3 चाहिए इनपुट पोजीशन, ठीक है। आगे मैं सिंपल वेरिएबल लिख रही हूँ। इनपुट पोजीशन आप लोग लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, अब हम सिंपल देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन से जो एक्शंस हैं वो हमने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। पहला एक्शन क्या है कि हमें वेक्टर 2 से पोजीशन चाहिए होगी, जिस पोजीशन के ऊपर वेक्टर 2 हम लोग यूज करेंगे। किस लिए हम लोग ये यूज करेंगे, ताकि हम एक स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो गेट कर सकें एक्स और वाई एक्सिस की, और उस पोजीशन के ऊपर हमने पुट करना है अपनी बॉल को, ठीक है। जो भी बॉल वहां से अपेयर होगी, ठीक है। स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। जो भी स्पेसिफिक पोजीशन हम लोगों ने वेक्टर 2 से गेट की है उस पोजीशन के ऊपर वो एक बॉल को शूट करेगा, ठीक है। देन हमने सेकंड काम ये करना है कि जो भी हमारे पास बॉल है वो बॉल मूव करके ऊपर जाएगी, ठीक है। जबकि हमने जो ग्रिड बनाई थी वो स्टैटिक थी, तो हमें वैसे ही कंपोनेंट्स उसके गेट करने पड़ेंगे। गेट कंपोनेंट्स हम करेंगे और उस कंपोनेंट की हम प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे। वहां से हम लोग रिजिड बॉडी की जो प्रॉपर्टी थी उसको हम चेंज करेंगे फ्रॉम स्टैटिक टू डायनामिक, ठीक है। ताकि हमारे पास एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर जो भी मूवमेंट है उसको भी हम देख सके, ठीक है। चेंज फ्रॉम स्टैटिक टू डायनामिक।
देन हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास एक फोर्स होगी और हमारे पास डायरेक्शन है, उसको हमने वेलोसिटी को असाइन करेंगे ताकि वो मूव करके उस एक स्पेसिफिक पोजीशन पर जा सके। ठीक है, असाइन डायरेक्शन, डायरेक्शन हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, अपने जो माउस के हमारे पास पोजीशन है, ठीक है, वहां से हमारे पास जो स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाएगी उस डायरेक्शन को हमने असाइन करना है, असाइन डायरेक्शन एंड फोर्स टू द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को हम लोग असाइन कर देंगे ताकि हमारी रिजिड बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करे। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे मूव करे जैसे हमारे पास उस स्पेसिफिक सर्कल ने क्या किया, शूट किया है डिफरेंट बॉल्स को। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे और उसके बाद जो मजीद इसके पास कलर मैचिंग के हमारे पास एक स्क्रिप्ट होगी कि किस तरह से वो कलर्स को मैच करेगा और हमारे पास उन बबल्स को डिस्ट्रॉय करना है और किस तरह से रीअपेयर करना है, स्कोर किस तरह से हम लोगों ने ऐड करने हैं, गेम को हमने एंड किस तरह से करना है, डिफरेंट इसके ऊपर हम और स्क्रिप्ट्स भी बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है शूट का, ये आप लोग ट्राई करेंगे वीकेंड के ऊपर। आप लोगों ने सिंपल ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास के अंदर इन सबको देखेंगे। ठीक है।